दोस्तों, ये वाकया पाकिस्तान के लाहौर का बताया जा रहा है। ये कहानी शेख साहब की है। शेख साहब लाहौर में एक मामूली से दफ्तर में नौकरी किया करते थे, लेकिन उनके दिन कुछ इस तरह से बदले कि उसी दफ्तर के साहब को वो पसंद आ गए और यूं उनकी फैमिली में शेख साहब की शादी हो गई। शेख साहब की ज़िंदगी बदलने लगी, दिन रात में और रात दिन में बदलते गए और शेख साहब एक दुकान से एक मार्केट के मालिक बन गए, फिर एक फैक्ट्री के मालिक बन गए। उसके बाद उन्होंने और भी तरक्की की और फिर ना जाने कितनी फैक्ट्रियों के मालिक बनते गए। शेख साहब 2 बच्चों के बाप बन चुके थे और एक किराए वाले मकान से बड़ी सी कोठी में आ चुके थे। कोठी में आने के बाद उन्हें माली की ज़रूरत पेश आई, यानी उन्होंने सोचा कि एक माली को रख लिया जाए। तो उन्होंने सुल्तान नाम के आदमी को अपनी कोठी में मुलाजिम रख लिया। सुल्तान एक इंतहाई शरीफ और अपने काम से काम रखने वाला इंसान था। ना किसी से कोई झगड़ा करता और ना कभी कोई शिकायत। एक बार शेख साहब दिन के 10 बजे काम से घर वापस आ गए। उन्होंने गाड़ी दरवाजे पर खड़ी कर दी क्योंकि उन्हें वापस भी जाना था। घर में घुसते वक्त ना जाने क्या हुआ कि पौधों को पानी दे रहे सुल्तान के हाथ से पानी का पाइप फिसल गया और शेख साहब के कपड़ों पर पानी गिर गया और शेख साहब भीग गए। सुल्तान उनके पैरों में गिर गया, गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगने लगा कि साहब गलती हो गई। लेकिन शेख साहब का दिमाग आसमान पर था। गुस्से में ना आओ देखा ना ताओ, वहीं खड़े खड़े सुल्तान को नौकरी से निकाल दिया और कहा कि शाम से पहले पहले घर से निकल जाओ। सुल्तान बेचारा सामान की पोटली बांधकर घर से निकलकर दरवाजे के पास बैठ गया कि शायद साहब का गुस्सा शाम तक ठंडा हो जाए तो वापस बुला लें। लेकिन शाम को शेख साहब वापस आए तो देखा कि सुल्तान अभी तक बैठा है। उन्होंने गार्ड से कहा कि इसे धक्के देकर यहाँ से निकाल दो, ये मुझे यहाँ पर नज़र ना आए। सुबह हुई तो सुल्तान जा चुका था, अल्लाह जाने वो कहाँ चला गया था। दोस्तों, इसके बाद शेख साहब के साथ क्या हुआ आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले जैसे कि आप मेरे हाथ में ये अक्सीर हयात देख रहे हैं, ये एक प्लेट है और आप देख सकते हैं इसमें बहुत अच्छी तरह से लिखा हुआ है जादू टोने और बीमारी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें खाना खाने से इंशाअल्लाह जादू टोना ख़त्म हो जाएगा, बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। ये बहुत ही पावरफुल है। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो इसको हम आपके घर तक पहुंचा देंगे। दूसरा, हमारे पास ये कासा है नज़र उतारने के लिए, जादू टोना काटने के लिए, बीमारियों को दूर करने के लिए। आप इसमें पानी पी लें, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। चेहरे को खूबसूरत करने के लिए इसका पानी चेहरे पर लगाएं, इंशाअल्लाह 11 दिन में फ़र्क दिख जाएगा, आपका चेहरा खूबसूरत होने लगेगा। इसके साथ साथ और भी चीज़ें हैं। जादू टोने बंदिश वगैरह के लिए घर में लगाने वाला ये नक्श है और इसके साथ साथ ये छोटी वाली किताब है जिसमें दुआएं वगैरह लिखी हुई हैं और ये तोहफ़ा नूरी है जिसको आपको अपने पास में रखना है। ये भी बहुत पावरफुल है। आप देख सकते हैं इसमें दोनों तरफ से लिखा हुआ है। दोस्तों, ये पूरा सेट 1100 रुपये का है। अगर आपको लेना है तो इसको आपके घर तक पहुंचवा दिया जाएगा। ये पैसे आपको उस वक्त देने होंगे जब आपका सामान आपके घर तक पहुंच जाएगा, उससे पहले आपको कुछ भी नहीं देना है। स्क्रीन पर हमारा नंबर आपको दिख रहा होगा, इस नंबर पर कॉल करके आप अपना सामान मंगा सकते हैं। सामान थोड़ा कम बचा है तो जल्दी फ़ोन करें और घर बैठे सामान मंगाएं। तो आइए आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, जब शेख साहब ने सुल्तान को निकाल दिया तो पता नहीं वो कहाँ चला गया। इसके बाद वक्त गुजरता गया। शेख साहब का तेज़ी से चलता हुआ कारोबार अचानक रुकने लगा। कारोबार में तरक्की की रफ्तार धीरे धीरे कम पड़ती गई। फिर एक फैक्ट्री में आग लग गई, पूरी फैक्ट्री जलकर राख हो गई। शेख साहब को बैठे बैठे करोड़ों का झटका लग चुका था। कारोबार में नुकसान होना शुरू हुआ तो शेख साहब के माथे पर बल पड़ना शुरू हो गए। शेख साहब को नुकसान पर नुकसान होता गया और उनकी कमर मुकम्मल तौर पर टूट गई। अब तो उनकी कोठी भी बिक चुकी थी और वो एक आम से घर में आ गए। जब अकल से कुछ पल्ले ना पड़ा तो पीरों फकीरों के यहाँ चले गए कि शायद कोई दुआ हाथ लग जाए और बिगड़ी जिंदगी फिर से संवर जाए। बचा हुआ कारोबार बेचकर और बैंक से लोन लेकर छोटे बेटे को एक नया कारोबार करके दिया, लेकिन उसके साथी ने उसे धोखा दे दिया और सारा पैसा डूब गया।
शेख साहब 60 साल की उम्र में चारपाई से लग गए। एक दिन उनका पुराना जानने वाला दोस्त उनसे मिलने आया। हालात देखे तो बहुत अफसोस किया और कहने लगा, शेख साहब एक बुजुर्ग आए हुए हैं, बड़े अल्लाह वाले हैं। दाता साहब के पास ही एक मुकाम पर उनका चंद दिनों का क़याम है। अगर आप उनके पास जाकर दुआ करवा लें तो अल्लाह पाक करम करेगा। शेख साहब फ़ौरन तैयार हो गए और उस जगह पहुँचे। मुलाकात करने के बाद मसला बयान किया। उन्होंने आंखें बंद की, कुछ देर मुराकबे की कैफियत में रहे, फिर आंखें खोलीं तो शेख साहब को देखा और कहा, तुमने ज़िंदगी में किसी आदमी के साथ बहुत बुरा सलूक किया है और अल्लाह पाक ने उसी गुनाह में तुम्हारी पकड़ की है। अब तुम याद करो कि तुमने ज़िंदगी में किस इंसान के साथ ऐसा सलूक किया कि अल्लाह पाक तुम्हें उसकी सज़ा दे रहा है। शेख साहब कुछ देर खामोश रहे और सोचते रहे। अचानक उन्हें सुल्तान याद आ गया। शेख साहब के मुंह से चीख निकल पड़ी। उनकी आंखों से आंसुओं की न थमने वाली लड़ी जारी हो गई। शेख साहब ने सुल्तान वाला सारा किस्सा बयान कर दिया। बुजुर्ग ने कहा, मेरी बात सुनो। उन्होंने शेख साहब को रिज़्क़ के हवाले से कुछ बातें बताईं और उन्हें समझाया और कहा कि अब जाओ और सुल्तान को ढूंढो। अगर वो मान जाए और माफ़ कर दे तो तुम्हारे दिन बदल जाएंगे। शेख साहब की दुनिया लुट गई। वो सर पीटता घर आया। पुराने कागजात देखता रहा कि शायद सुल्तान का कोई पता या कोई और मालूमात मिल सके। जब कुछ भी ना मिला तो शेख सुल्तान को ढूंढने के लिए चकबाल जाने वाली बस में बैठकर चकबाल चला गया, जिधर से सुल्तान आया था। लेकिन उसे सुल्तान ना मिला। छोटा बेटा बाप को तलाश करते हुए चकबाल अड्डे पर पहुंचा और बाप को वापस लाहौर ले आया। लेकिन शेख के दिल का सुकून ख़त्म हो गया था। कुछ दिनों के बाद शेख साहब फिर घर से गायब हुए। बेटे को मालूम था कि बाप कहाँ गए होंगे। वो चकबाल पहुंचा तो देखा बाप ज़मीन पर बैठा सर में राख डाल रहा था और कह रहा था, सुल्तान तुम कहाँ हो, सुल्तान तुम कहाँ हो। बेटा खुद रोता हुआ बाप को वापस ले आया। चंद दिनों के बाद शेख साहब का इंतकाल हो गया, लेकिन सुल्तान ना मिला। प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि चपरासी को मत निकालो, उसका रिज़्क़ तुम्हारे रिज़्क़ से जुड़ा है। उसे तो अल्लाह पाक कहीं और से भी दे देगा। अल्लाह पाक के पास वसीला बनाने के लिए किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि तुम उस मुआवजे वाली नेमत से महरूम हो जाओ। दोस्तों, अपने माली मामलात में बहुत एहतियात कीजिए। अगर किसी के पास 10-12 रुपए रह जाएं और आप उन्हें छोड़ने की ताकत रखते हो और सामने वाला ज़रूरतमंद हो तो उन पैसों को मत मांगो। आसपास और ख़ानदान में जो भी मुस्तहक हैं, ज़रूरतमंद हैं, उनका ख्याल रखें। यकीन कीजिए आप ज़िंदगी में कभी तंगदस्त नहीं होंगे। दोस्तों, अगर हमारे पास बैंक बैलेंस है, अल्लाह पाक की दी हुई बहुत सी नेमतें हैं, तो हमें चाहिए कि हम लोगों की मदद करें, क्योंकि उनमें हमारे साथ साथ गरीबों, यतीमों, मिस्कीनों का पूरा पूरा हक है। अगर हम उनका ख्याल रखेंगे तो यकीन कीजिए हमारा रिज़्क़ बढ़ता जाएगा, इसमें कमी नहीं होगी इंशाअल्लाह। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।